कैसे हैं बच्चों। मैं आपका विज्ञान अध्यापक बलजीत सिंह। कल हमने मोमबत्ती की ज्वाला के बारे में अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है ईंधन क्या है और ईंधन की जो दक्षता है वो कैसे ज्ञात की जाती है। सबसे पहले ईंधन किसे कहते हैं, ईंधन क्या होता है। ऐसा कोई भी पदार्थ जो ऑक्सीजन की सहायता से जल करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है उसको ईंधन कहा जाता है। जिस तरह से ये आपके कुछ घरेलू और औद्योगिक जो ईंधन हैं उनके नाम दे रखे हैं। लकड़ी है, काष्ठ कोयला है, इसके बाद जिस तरह से पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, ये सारे के सारे पदार्थ ईंधन कहलाते हैं क्योंकि ये पदार्थ जल करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दोबारा ध्यान से, वे पदार्थ जो जल करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें ईंधन कहते हैं। जिस तरह से आपके उदाहरण आया है, भाई गोबर के कंडे हो सकते हैं, लकड़ी हो सकती है, कोयला हो सकता है, या भाई एलपीजी है, सीएनजी है, बायोगैस है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, ये सभी ईंधनों के उदाहरण हैं। अब प्रश्न उठता है कि अच्छा ईंधन कौन सा है, आदर्श ईंधन कौन सा है। वैसे तो हम किसी भी ईंधन को आदर्श नहीं मान सकते। किसी न किसी कोई न कोई कमी जो है हर ईंधन के अंदर पाई जाती है, लेकिन वे ईंधन जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जो सस्ते हों और वायु में सामान्य दर से आसानी से जलते हैं, हवा के अंदर हवा की उपस्थिति में आसानी से और बहुत तेज़ गति से नहीं, सामान्य दर से जल सकते हैं, जिनसे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और जो जलने के पश्चात कोई अवांछनीय पदार्थ जैसे धुआं है, राख है, ये नहीं छोड़ते हैं, उनको हम आदर्श ईंधन या अच्छे ईंधन मान सकते हैं। ध्यान रखिए, अच्छे ईंधन कौन से, जलाने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा पैदा करें, जलने के बाद कोई अवांछनीय पदार्थ जिस तरह धुआं है, राख है, वो पैदा ना करें। इसके अलावा वो आसानी से उपलब्ध हों, सस्ते हों और हवा में सामान्य दर से और आसानी से जलते हों, उनको हम अच्छे ईंधन मान सकते हैं। तो इस श्रेणी में घरों के अंदर उपयोग होने वाला जो अच्छा ईंधन हम मानते हैं, एलपीजी जो है वो अच्छा ईंधन माना जाता है। ऐसा आदर्श ईंधन हम किसी को नहीं मान सकते। जो हमारी परिस्थितियों के लिए उपयोगी होता है वही अच्छा ईंधन माना जाता है। ईंधन जो है हमने पहले पढ़ा है, 3 रूपों में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस ईंधन जैसे पहले भी आपके आ चुका है, कौन कौन से हैं ठोस, जिस तरह से ये लकड़ी है, काष्ठ कोयला है, प्राकृतिक कोयला प्रकृति में पाए जाने वाला कोयला है, या फिर द्रव ईंधन कौन से हैं, जिस तरह पेट्रोल, डीजल आ गए, मिट्टी का तेल आ गया, ये द्रव ईंधन है। गैसीय ईंधन कौन से हैं, सीएनजी है, एलपीजी है, बायोगैस जिसको गोबर गैस बोलते हैं, ये द्रव ईंधन है। इसके पश्चात ईंधन के दक्षता, यानी कौन सा ईंधन अच्छा है, इसकी पहचान कैसे हो, वो उसकी दक्षता से, जल करके वो कितनी ऊष्मा देता है उससे उसकी दक्षता का पता चलता है। दक्षता से हम पहचान सकते हैं कौन सा ईंधन अच्छा है। अब दक्षता क्या होती है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से 1 किलो ईंधन ले लें और उसका पूर्ण दहन करें, उससे जो ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है वो उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। और जिसका ऊष्मीय मान ज़्यादा, उस ईंधन को हम अच्छा ईंधन मानते हैं। अब दोबारा से, ऊष्मीय मान क्या है ईंधन का, 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। और इस ऊष्मीय मान को हम मापते हैं किलो जूल प्रति किलोग्राम। जूल जो है ये ऊर्जा की इकाई है, तो किलो जूल
प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम ईंधन के जलने से कितने किलो जूल ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, ये उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। अब कुछ ईंधन जो हैं उनके ऊष्मीय मान आपके यहाँ सारणी में किताब के अंदर दिए हुए हैं, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें और इनको याद करने की कोशिश करें। जिस तरह गोबर के उपले हैं, गोबर के कंडे हम थापते हैं, इनका ऊष्मीय मान 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम गोबर के कंडे यदि हम जलाते हैं तो उनसे 6000 से लेकर के 8000 किलो जूल ऊर्जा जो मिलती है। लकड़ी 1 किलोग्राम जलाते हैं तो उसका ऊष्मीय मान है 1 किलो से 17000 से 22000 किलो जूल ऊर्जा मिलती है। कोयले को जलाते हैं तो उससे 25000 से लेकर के और 33000 किलो जूल ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। 3 ईंधन, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल, तीनों से, इन तीनों को यदि हम ले लें, तीनों से जो है एक जैसी ऊष्मा 45000 किलो जूल जो ऊष्मा है वो प्राप्त होती है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल। इसके बाद ये मीथेन और CNG दोनों से 50000 किलो जूल। LPG जो घरों के अंदर सिलेंडर के अंदर हम जलाते हैं 55000 किलो जूल। बायोगैस जिसको गोबर गैस भी हम बोलते हैं, उससे जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो 35000 से 40000 किलो जूल। और सबसे ज़्यादा ऊष्मा जो प्राप्त होती है वो हमें हाइड्रोजन से मिलती है 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। लेकिन ध्यान रखें, हाइड्रोजन का दहन जो है वो घर के अंदर नहीं किया जा सकता, जटिल प्रक्रिया है ये, इसलिए इसको घरेलू ईंधन के रूप में हम प्रयोग नहीं करते, केवल रॉकेट वगैरह में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो ये 2 टॉपिक आपके थे। किताब से ध्यान से सभी ने ऊष्मीय मान की परिभाषा, फिर विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान, इसके पहले ईंधन कहते किसे हैं, ईंधन क्या होते हैं, ईंधन जो हैं वो कितनी प्रकार के हैं और अच्छा ईंधन कौन सा होता है, इसको सभी ने याद करना है। धन्यवाद बच्चों।